ने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो उसका हम लासा और मासा कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना देखते हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको देख लेते हैं। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 3/7, 2/5 एंड 5/14। फाइंड करना है आपको HCF, है ना। HCF फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, हमने बताया था अगर HCF या LCM जो भी फाइंड करना है, यहाँ पे माशा फाइंड करना है मतलब HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने में सबसे पहले जो न्यूमिनेटर है जिसे आप अंश कहते हो, है ना, कोई भिन्न लिखी होती है उसको ऊपर वाले को आप अंश बोलते हो और नीचे वाले को हर, इसे इंग्लिश वाले न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर जो मासा निकालना है, HCF निकालना है, तो न्यूमिनेटर का मतलब अंश का मासा निकलेगा और हर का लाशा। अगर लाशा निकालना होता है तो अंश का लाशा निकलता और हर का माशा। ये चीज़ बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2, 3, 5 में अगर जो हम मासा की बात करें, HCF की बात करें, तो हमको पता है इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो क्या है, 1 कॉमन होता है, ठीक है। अगर जब अब नीचे वाले का क्या करना है, माशा, तो माशा कैसे निकलता है, सॉरी लाशा, नीचे वाला का क्या निकलेगा, ऊपर वाले का माशा, नीचे वाले का लाशा, क्योंकि हमको माशा निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 5, 7, 5 और 14, 2 से काटेंगे, कटेगा 7 को 7 जाएगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से 1 जा 14, फिर 5 से 7 नहीं कटेगा, 5 1 जा 5 और 7 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज लिख लेंगे। फिर 7 से 1 1 और 1, जब तक कि 1 1 ना जाए तब तक करते रहते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 जा 10 और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 70। 10 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आएगा, 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1/17। इसका मासा कितना आएगा, 1/17। चलिए अगले वाले का क्या निकालना है, लासा। जब लासा निकालना है तो अंश का मतलब न्यूमिनेटर का लासा निकलेगा और डिनोमिनेटर का माशा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अगर इसको हम लासा निकालें, ठीक है, तो पहले 2 वो मार्कर ही नहीं चल रहा, 2 3 7 का अगर हम लासा निकालें तो पता है आप लोगों को डायरेक्ट कर सकते हो कि इसमें कोई कॉमन नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन बता दे रहे हैं 2 1 जा 2, 3 कटेगा नहीं और 7 भी कटेगा नहीं, ठीक है। फिर 3 1 3 1 जा 3, 7 नहीं कटेगा। अब 7 1 1 1, मैंने कहा ना लास्ट में 1 1 आ जाना चाहिए। कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 3 2 जा 6, 6 7 जा 6 7 जा 6 7 जा आएगा मेरा 42, ठीक है। अब नीचे वाला क्या करना है, नीचे वाले का मासा, क्योंकि लासा निकालना था तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा, मतलब नीचे वाले का क्या निकलेगा, LC, नीचे वाले ऊपर वाले का LCM निकला है, नीचे वाले का HCF। तो इसका HCF क्या होगा, चलिए देखते हैं। कुछ HCF इसमें कॉमन है, देखें भाई, देखें। चलिए इधर कर लेते हैं, 9 14 और 20। चलिए अगर 2 से ट्राई करें तो 9, 2 का मल्टीपल नहीं है, ये है, तो HCF यहाँ से तो कुछ नहीं, 3 में 3 से कुछ नहीं, मतलब इसमें तीनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा है, तीनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा है। जब कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा है तो तीनों में HCF क्या आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 42/1। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का माशा, है ना, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27, है ना।
जबकि उनका योग 216 है ना। उनका सम कितना है, देयर नंबर सम आर 216, 216 है ना। तो इनके कितने जोड़े संभव हैं, इनके आपको पेयर्स निकालना है, ठीक है। कितने पेयर्स निकालना है ऐसी संख्याओं के जिनका लासा मासा 27 मतलब HCF 27 है और उनका सम 216 है। इसमें कितने पेयर होंगे, चलिए निकालते हैं। संख्याएं अगर जो हम लेट करें यहाँ पे मानते हैं A और B है या X Y कुछ भी है, मासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो आपको पता है कि एक नंबर आ जाएगा 27A और प्लस 27B। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं। B उनका सम दे रखा है 216। अगर यहाँ से 27 हम कॉमन ले लेंगे, A प्लस B का सम आ जाएगा 216। A और B की वैल्यू निकालेंगे तो 216 अपान 27 अगर डिवाइड करेंगे तो देखो 6 7 8 56 है ना, लगभग 8 टाइम जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो A प्लस V की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब कौन कौन से पेयर संभव हैं देख लेते हैं। पहला 1 और 7 हो सकता है सम, देखो। दूसरा 2 और 6 हो सकता है। तीसरा 3 और 5 हो सकता है। 4 और 4 हो सकता है। और कितने हो सकता है, 5 3 4 4 1 6 2 6 4 पेयर पॉसिबल हैं। कितने पेयर पॉसिबल हैं, 4 पेयर। इसके अगला डिफरेंस देखा इस बार 27। दो संख्याओं का अंतर 24 है, उनका माशा कितना है, 12 है। इस प्रकार कितने जोड़े संभावित हैं, संभव। इस प्रकार संख्याओं के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं देख लेते हैं। इसको भी कुछ वैसे ही करेंगे, है ना। जो HCF है वो सबके साथ कॉमन ही होता है। तो 2 नंबर हैं तो 12A माइनस इस बार की डिफरेंट है 12B इज इक्वल टू 24। ओके, यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे। A माइनस B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 24 है, ठीक है। यहाँ से A माइनस B 12 नीचे भेज देंगे तो 24 अपान 12, ये कटेगा 2 आ जाएगा। ओके, अब इसको कैसे, अब A माइनस बी इज इक्वल टू 2 तो क्या है, 5 3 हो सकता है एक पेयर, 5 में से 3 1 हो सकता है, 4 2 हो सकते हैं। इससे इन्फिनिटी टर्म मिल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म मिलते चले जाएंगे ना। तो यहाँ से कह देंगे अनंत, अनंत पेयर्स, अनंत जोड़े पॉसिबल हैं। क्या कह देंगे, अनंत जोड़े पॉसिबल हैं, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात है ना, रेशियो दे रखा है 2 नंबर्स का 3 और 4 है ना, और इनका HCF 15 है। तो माशा LCM कैलकुलेट करना है, ठीक है। रेशियो क्या होता है, अगर जो इसको x कैलकुलेट करें ना तो यहाँ से सिंपल समझ सकते हैं कि मासा जो होता है वो जो दोनों में कॉमन होता है वही मासा कहलाता है। जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों का कॉमन होता है वही मासा कहलाता है। रेशियो क्या होता है, जो कॉमन होता है, जो मासा होता है वही रेशियो में तो काट दिया जाता है ना। तो अगर ऐसे निकालें कि यहाँ पे 3x रेशियो 4 दे रखा है, ठीक है, और माशा क्या है 15। तो मतलब यहाँ पे 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 45, और 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आ जाएगा 60, मतलब पहला नंबर हमारे पास ये आ जाएगा, सेकंड नंबर हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि जो HCF होता है वही डिवाइड कर दिया जाता है, तभी तो रेशियो निकलता है ना। सिंपलेस्ट जो दोनों में कॉमन होता है वही डिवाइड करके तभी तो रेशियो निकल जाता है ना, रेशियो में नंबर आ जाता है। तो जो मासा है उसी को अगर जो हम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे दोनों नंबर पता चल जाएंगे। अब पूछा इन्होंने क्या है, LCM, इसका और इसका LCM आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम करके दे रहे हैं आपको। ये समझ लीजिएगा कि मासा ही इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होता है। अगर मासा से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो को तो वो नंबर अपने आप पता चल जाता है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। 45 और 60 का एलसीएम छोटे से निकालो चाहे अच्छे लेवल से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए ये 2 से काटोगे, ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, ये कट जाएगा 13 आएगा। ये 2 से अगर काटोगे ये भी नहीं कटेगा, ये 15 आएगा। अब तो कटेगा नहीं 2 से, है ना। अब 5 से 3 से काट दो पहले 3 से, तो ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, फिर से 3 से काट दो, 3 5 जा 15 और ये कटेगा नहीं, ठीक है। ये लगाने कोई मतलब नहीं, दूर दूर है, ठीक है। अब 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, जब तक 1 ना आए तब तक करते रहिए। आपको अगर अच्छे से निकालना आता है तो आप कर सकते हैं कैलकुलेट, इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसका SCF 180 ही आएगा, ठीक है, कर सकते थे क्योंकि 180 ऐसा नंबर है जो 45 की टेबल में आता है। 45 से डिवाइड हो जाएगा और 60 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, हाँ अपने वाला मेथड 10। अब बचा क्या, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 180, ठीक है। तो SCF कितना आएगा 180, ख़त्म। इतना क्या सोचना था, है ना। लेकिन हमें आपको सिखाना था। 2 संख्याएं इतने के अनुपात में है और उनका गुणनफल ये है, तो उसका मासा कैलकुलेट करना है। ये क्या है, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 4A नंबर A और B के फॉर्म में है, तो ये 4A है और ये कितना है x मान लो, माशा इसका x है, ठीक है। तो माशा ही तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी तो नंबर पता चल जाएंगे, उनका गुणनफल यही है। और दूसरा है हमारे पास 5x, माशा मैंने x कैलकुलेट किया कि हमारा माशा क्या है x। हमने यहाँ बताया कि माशा ही या SCF ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर हमको पूरे पता चल जाते हैं, रेशियो में नहीं रह जाते हैं। इक्वल टू 5 1 2 0, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा, ओ पेन गिर गया है, 4 5 जा 20 और x स्क्वायर 5 1 2 0, ये कट जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5 1 2 0 अपान 2, काटेंगे तो 2 5 6, यही आएगा 256, हाँ ओके। और ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। SCF हमसे पूछा था, SCF ही x माना है, तो 256 इसका करेक्ट आंसर हो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SCF क्या आएगा इसका, HCF हमारा 16 है। लिखा है 2 संख्याओं का अनुपात ये है 7:9, 7:9। दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो संख्याएं याद कीजिए, ठीक है। तो पहले इसका मासा निकाल लेते हैं, मासा क्या है या इसका करेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं कि संख्याएं क्या हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 7x प्लस माइनस है मेरे भाई, 7x माइनस 9x अंतर है, इक्वल टू 10 है,
है ना, मासा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या हमको पता चल जाती हैं, और दोनों का अंतर कितना है, इतना है। तो यहाँ बचेगा 2x, 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, x बराबर 5। पूछा क्या है, बड़ा संख्या, क्या पूछा है, बड़ी। तो एक 7x दे रखी थी, दूसरी 9x दे रखी थी, है ना। संख्या हमको पता चल गई है जो रेशियो में है, जिसे मासा कहते हैं, मासा कह सकते हैं, एचसीएफ कह सकते हैं, या उसका होल नंबर में लिखने के लिए हमको पता क्या चलिए x। तो पहला नंबर आ जाएगा हमारा 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, ये हमारी नंबर पता चल गई हैं। एचसीएफ इनका 5 है, ये जो x निकलता है यही क्या होता है, एचसीएफ। बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी संख्या हमारी 45 है। देखिए चुटकियों में आंसर है, ठीक है। फिर दो संख्याओं का सम, योग इतना दे रखा है और संख्याओं का रेशियो इतना दे रखा है, ठीक है। ये रेशियो दे रखा है तो छोटी संख्या याद करना है। चलिए देखते हैं। तो 11x प्लस 15x इक्वल टू 5 to 0, ओके। यहाँ से मासा निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए कितना आएगा, 26, x इक्वल टू 5 to 0, x को रोक लेंगे और काट दो, 2 ही आ गया मेरे भैया, 20, x इक्वल टू कितना आएगा, 20, ओके। अगर नहीं समझ में आया, 26 दूना 52, पीछे 0 चिपका था, पीछे 0 चिपका दिया, तो x इक्वल टू 20 आया है। अब छोटी संख्या पूछा है ना, तो एक संख्या इससे 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 200 करोगे, 11 दूना 22, क्योंकि यहाँ पे 11x है, यहाँ पे 15x है, तो 11 दूना 22, पीछे 0 चिपका देंगे, और 15 इंटू 2, 15 दूना 30, 0 चिपका देंगे। छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या हमारा 220 करेक्ट आंसर है, ओके, ठीक है।